नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सहप्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगात्। छात्राः गतकक्षायां शास्त्रे तृतीये खण्डे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते अलङ्कार शास्त्रस्य विकासात्मक परिचयान्तर्गत काचित् चर्चा मया प्रस्तुता भवन्तः अध्ययनवन्तः। छात्रों, पिछली कक्षा में आपको अलंकार शास्त्र के परिचय के अंतर्गत वेद से लेकर अग्नि पुराण और भरत के नाट्य शास्त्र तक के विकासात्मक परिचय को प्रस्तुत किया गया। आज कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कालक्रमानुसार भरत मुनि के अनंतर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का स्थान आता है। इनका आविर्भाव काल विवादास्पद है। कुछ विद्वान इन्हें दंडी का पूर्ववर्ती मानते हैं और कुछ परवर्ती। भामह ने प्रत्येक का लक्षण बौद्धाचार्य दिंगनांग के अनुसार प्रस्तुत किया है, धर्मकीर्ति के अनुसार ही नहीं। अतः इन दोनों के मध्य में ही भामह का आविर्भाव काल 600 ईस्वी के आसपास स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है। पी.वी. काने ने भामह के समय को लेकर लिखा है, इट हैज ऑलरेडी बीन शोन फ्रॉम अदर एविडेंस दैट भामह कुड नॉट हैव फ्लोरिस्ड अर्लियर दैट 700 AD। आचार्य भामह रचित साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है, जिसमें अनुष्टुप छंद में रचित 400 श्लोक मिलते हैं। प्रथम परिच्छेद में सर्व को नमस्कार करने के पश्चात काव्य के प्रयोजन, स्वरूप तथा भेदों का विवेचन है। द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में माधुर्य, प्रसाद तथा ओज गुणों और अलंकारों का निरूपण किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद का प्रतिपाद्य विषय काव्य दोषों की विवेचना है। अंतिम परिच्छेदों में प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत तथा प्रमाण आदि के स्वरूप का विवेचन करते हुए न्याय विरोधी 11वें दोष का विशद वर्णन मिलता है। भामह शब्द और अर्थ की समष्टि को ही काव्य मानते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम इति। अब भामह के अनंतर दंडी का समय आता है, जो कुछ अंशों में रीति संप्रदाय के उद्भावक और आंतरिक रूप से अलंकार संप्रदाय के पोषक हैं। इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। दंडी का अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर्श है, जिसकी रचना 4 परिच्छेदों में की गई है और श्लोकों की संख्या 660 है। प्रथम परिच्छेद में काव्यलक्षण, काव्यभेद, वैदर्भी तथा गौड़ी 2 रीतियाँ, 10 काव्य गुण एवं काव्य हेतुओं के वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में 35 अलंकारों का वर्णन है। तृतीय परिच्छेद में यमक, चित्रबंध तथा प्रहेलिका के 16 प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अंतिम परिच्छेद में प्रतिपाद्य विषय काव्य दोषों का विवेचन उपलब्ध है। आचार्य दंडी ने गद्य की 2 विधाओं, कथा और आख्यायिका में कोई वास्तविक भेद नहीं माना है। भामहोक्त 3 काव्य गुणों की जगह दंडी ने 10 गुणों की विवेचना की है। इनके बाद संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन का एक विशिष्ट स्थान है। इनका समय 800 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। वामन रचित साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 5 अधिकरणों में विभक्त है।
प्रथम अधिकरण में काव्य का प्रयोजन और काव्य की आत्मा रूप में रीति का वर्णन है। द्वितीय और तृतीय अधिकरणों में क्रमशः काव्य दोष और काव्य गुणों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय विविध अलंकारों का निरूपण है। अंतिम अधिकरण में शब्द शुद्धि आदि पर विचार किया गया है। वामन की दृष्टि में रीति ही काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य। इन्होंने गुण और अलंकारों में भेद स्पष्ट किया है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। वामन के पश्चात रुद्रट रचित काव्यालंकार प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका समय 900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका ग्रंथ 16 अध्यायों में रचित है और श्लोकों की संख्या 734 है। इस ग्रंथ में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, वृत्ति, भाषा, चित्रबंध, अर्थालंकार, नायक तथा नायिका के भेद, रस और कथा, आख्यायिका आदि की विस्तृत विवेचना की गई है। रुद्रट अलंकार संप्रदाय के पोषक होते हुए भी भरत के रस सिद्धांत की महत्ता भी स्वीकार करते हैं। तस्मात् कर्तव्यं यत्नेन मह्यसा रसैर्युक्तम्। साहित्य शास्त्र के आचार्यों की परंपरा में अलंकारों का वैज्ञानिक विभाजन, प्रियस नामक 10वें रस की मान्यता, रीति को विशेष प्रश्रय, पुण्य निरूपण के प्रति उपेक्षा तथा भाव नामक अलंकार की स्वीकृति, जिसमें व्यंजना सिद्धांत का बीज निहित है, आदि आचार्य रुद्रट की ही देन। रुद्रट के अनंतर ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन का नाम अलंकार शास्त्र के इतिहास में अमर है। ये 9वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना ध्वन्यालोक उनकी उज्ज्वल कीर्ति को आलोकित करने में पर्याप्त। पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में आचार्य आनंदवर्धन साहित्य शास्त्र के मार्ग व्यवस्थापक हैं। ध्वनि कृताम अलंकारिक सरणी व्यवस्थापकत्वात् इति। ध्वन्यालोक 4 उद्योत में रचित है। प्रथम उद्योत में ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का उल्लेख करके उनका निराकरण किया गया है तथा ध्वनि के स्वरूप की स्थापना की गई है। द्वितीय और तृतीय उद्योत में ध्वनि के भेदों का विशद वर्णन किया गया है तथा ध्वनि के स्वरूप की स्थापना की। अंतिम उद्योत का प्रतिपाद्य विषय ध्वनि की उपयोगिता है। कविधा लक्षणा से भिन्न व्यंजना नामक शब्द व्यापार की स्थापना, व्यंग्य अर्थ के आधार पर काव्य के भेद का विवेचन, चित्र काव्य का संक्षिप्त विवरण, गुण और अलंकारों में भेद का प्रतिपादन तथा गुणों का रस से सहज संबंध आदि ध्वन्यालोक की विशेषताएं हैं। ध्वन्यालोक की टीकाओं में अभिनवगुप्त कृत लोचन व्याख्या, सहृदयालोचन या ध्वन्यालोक लोचन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपने देखा आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि पर बल दिया गया है, इसलिए प्रसिद्ध है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। काव्य की आत्मा ध्वनि। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षाओं में पुनः आचार्य कुंतक और उनके आगे के आचार्यों का, जिनका अलंकार शास्त्र में महत्व योगदान है, चर्चा प्रस्तुत करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।